इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, ऊपर को जड़ रूपी तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, और तीनों गुण रूपी शाखा है। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा, भिन्न भिन्न तना क्या है, जड़ क्या है, और मोटी डार क्या है, उसकी शाखा कौन है, वह पत्ते क्या है, वो सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उसके द्वारा बताए गए साधन से गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, इसलिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम, सदा रहने वाले यानी सच्चे अविनाशी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अपना मंत्र बताता है, मेरा मुझ ब्रह्म का मंत्र है ओम। 8वें अध्याय गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरे ओम, मेरा एक ओम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। क्योंकि गीता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था गीता जी को, ये ब्रह्म बोल रहा था, और यूँ कहता मेरा तो एक ओम मंत्र है। इसको अंतिम श्वास तक जो श्रवण करता रहेगा वो मेरे वाली परम गति प्राप्त करेगा, जो मुझसे राहत मिल सकती है, वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी गए हुए वहाँ प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनर्वर्ती में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। यानी पूर्ण मोक्ष नहीं, ब्रह्म साधक भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तने अगर पूर्ण परमात्मा पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जहाँ जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। इससे सिद्ध है कि ना ब्रह्म ने पूरा ज्ञान, ना देवी को पूरा ज्ञान, क्योंकि देवी ब्रह्म तक बता रही है और ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो कहता मेरा भी कंप्लीट मोक्षदायक नहीं है मेरा ज्ञान। तत्वदर्शी संतों के पास जाओ और फिर उनको प्रार्थना करो, फिर वो बताएंगे ज्ञान। उस साधना के आधार से तू सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से छूट जाएगा। अपनात्मा उस परमात्मा के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा की साधना का ओम तत्सत ये इकट्ठा 3 प्रकार से सिमरण करने का ये मंत्र है। 3 नाम है और 3 प्रकार से इसकी 3 विधि से सिमरण है इसका। ओम ये ब्रह्म का है और तत् सांकेतिक है, वो मंत्र और है, ये दास बताएगा। ये ब्रह्म परब्रह्म का मंत्र है और सत ये पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जिस प्राणी को जाप मिल गया और आजीवन गुरु मर्यादा में रहेगा, तीनों नाम मिलने के बाद भी अगर वो गड़बड़ कर जाता है, गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी से दूर हो जाता है, मर्यादा भंग कर देता है, तो भी वो पार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी मिला रहो उसके। तो वो प्राणी पार होगा जो मर्यादा में रहता, आजीवन जाप करेगा। तो वो ज्ञान ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, और ना इन ऋषि महर्षियों को, और ना ब्रह्म को, ना दुर्गा को, इनके ज्ञान का सत्र इस एक एग्जाम्पल से आप पुण्यात्मा समझ लेना। अब इन ऋषि महर्षियों को किसा ज्ञान था ये और देख लो एक बार। इसी दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में 414 पृष्ठ और 6ठा स्कंद
414 पृष्ठ और 6वां स्कंद ये क्लियर करेगा इन ऋषि सतयुग के ऋषि में ऋषि और ब्राह्मणों को क्या ज्ञान था। जब सतयुग के ब्राह्मणों को ऐसा ज्ञान था तो बाकी त्रेता द्वापर और कलयुग के ऋषियों को क्या ज्ञान होगा। अंडरस्टूड है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं कंप्लीट तो इन ऋषियों के पास ज्ञान कहाँ से आएगा। इन्होंने तो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी आप पर उआ बाई बोल रहा है, एंड वेंड बोला है। ये देखो ये है संक्षिप्त देवी भागवत और 6वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय को। अब देखना राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। जय हो। आलिया उड़ीन के ज्ञान का, सतयुग के ब्राह्मणा का। सतयुग के ऋषि महर्षि कहो, ब्राह्मण कहो, अब व्यास जी बता रहे हैं, राइटर ऑफ पुराण। अब वो इनका लेखक बता रहा है, उस लेखक ने के ज्ञान है, वो नो कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण पूरे विद्वान थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा गजब हो, वेदों में कितना दुर्गा की पूजा का नाम निशान भी है। ये कितने लाइयो लोकवेद। जैसे दुर्गा हिमालय को मिली, पहला तो अपनी पूजा के वो गाने गाए, मेरी पूजा ऐसे करो, एक स्थान पर बैठ जाओ, नो कर दूंगी मैं, नो कर दूंगी। और फिर नो क्या, उस ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए और सब छोड़ दो। अब पुण्यात्मा सभी फसल है यहाँ पे, कोई भांग बोएगा तो भांग वाला फल मिलेगा, कोई गेहूँ बोएगा तो गेहूँ का फल मिलेगा। तो ये तो भांग बोनी है जो अन्य देवताओं की पूजा, एक पूर्ण परमात्मा ने छोड़ के। उस पूर्ण परमात्मा की पूजा समझ लो गेहूं बोन, कणक बोली आपने, जो अन्नदाता जीवन दाता है, आपका जीवन बख्शेगा।